रोलिंग। हाँ, तो जगजीत जी, ये जो लोग कहते हैं गजल, गजल का मायना ही क्या है? गजल का मायना लिटिल मीनिंग तो है कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू लवर्स। तो लवर्स कोई भी हो सकते हैं, मैन वुमन हो सकता है, गॉड एंड मैन हो सकता है, एनी टू लवर्स जिनकी कन्वर्सेशन है उसको गजल बोला गया। लेकिन मेरे हिसाब से जो है, अकॉर्डिंग टू मी, गजल जो है वो एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है उर्दू में, जिसके कुछ डिसिप्लिन रखने पड़ते हैं। जैसे रदीफ काफिया है, उसका मीटर है, तो उस फॉर्म में जो भी पोइट्री लिखी जाएगी वो गजल कहलाएगी। तो गजल मतलब ये तैयार कैसे हुई? मतलब इन द सेंस गजल पैदा कैसे हुई? उसका महत्व क्या था? गजल, मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म ऑफ पोइट्री है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको गजल नाम दिया गया। कुछ और नाम भी दे सकते थे, तो उसको आइडेंटिफिकेशन जैसे होता है हर चीज का, वैसे उसको गजल नाम दे दिया। हाँ, तो उस आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब उसका डिसिप्लिन क्या था गजल का? जैसे एक मीटर रहता है गजल में, वो मीटर हर शेर में होना चाहिए। उसके बाद रदीफ रहता है, काफिया रहता है, राइमिंग जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। फिर मक्ता होता है, मतला होता है। और गजल में एक बात और है कि हर शेर जो है वो एक इंडिपेंडेंट थॉट लेके चलता है। उसका पहले शेर से कोई मतलब नहीं हो सकता, कोई जोड़ झाला नहीं उसका। मतला अलग मतलब बोल रहा है, शेर अलग बोल रहा है। तो ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसको हम गजल कहते हैं। मतलब और मक्ता क्या है? मतला जो पहला शेर गजल का होता है, जिसमें दोनों लाइनों में राइमिंग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। तो सताए क्यों, मनाए क्यों, ये जो है रदीफ काफिया है। और पूरी जो लाइन है वो इसका मीटर है। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। ये एक मीटर चल रहा है। तो आगे जो इसका शेर है, दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं, दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। तो फर्स्ट लाइन में देखेंगे आपके वो रदीफ काफिया नहीं आया, और सेकंड लाइन में शेर मतले के साथ, जो फर्स्ट शेर के साथ उसको राइम किया गया है। इसी तरह अगला शेर जो है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, ये बंद हैं, ये इससे राइमिंग नहीं हुआ, लेकिन मीटर वही है। रोइए जार जार क्यों, कीजिए हाय हाय क्यों, वो क्यों का फिर उसका उससे मिलाया गया मतले से। और जिसमें मक्ता जो है, जिसमें पोइट का नाम जो आता है, जैसे गालिब या जो भी उसका पेन नेम होगा, उसका इस्तेमाल जब करेगा वो जिस शेर में, उसको मक्ता कहेंगे। तो ये आप तो कुछ भी गा सकते थे, आपको गजल से क्यों इतना शौक है? गजल में एक थॉट रहता है, एक यू कैन रीच द ह्यूमन बीइंग जो आपके सामने बैठा है। थ्रू पोइट्री भी थॉट भी तो उसके जाने चाहिए। सिर्फ हा करते रहोगे तो वो थोड़ी देर में बोर भी हो जाता है। तो साथ में वर्ड्स भी हों तो उससे इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। और गज़ल में जो वर्ड्स मिलते हैं और किसी पोइट्री में ऐसा है, बहुत कम मिलते हैं। भजनों में भी हैं, लेकिन भजन का थोड़ा सा दायरा डिवोशनल हो जाता है। गज़ल में क्या है, आप डिवोशनल भी जा सकते हैं, आप रोमांटिक भी हो सकते हैं, आप बच्चे के साथ भी खेल सकते हैं, माँ के साथ भी खेल सकते हैं। गजल का रूप पहले क्या था और अब क्या हुआ? गजल की जो राइटिंग स्टाइल, तो पहले क्या जबान जरा मुश्किल हुआ करती थी। पुराने लोग फारसी जानते थे, उर्दू चलती थी, आजकल कम हो गई, तो जबान थोड़ी सिंपल हो गई है। और गाने वाले भी जो थे वो गजल को कुछ अलग ढंग से गाते थे, क्योंकि इतनी पॉपुलर नहीं थी ये फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये गजल सिंगिंग जो है, या तो क्लासिकल था या म्यूजिक था, या शुरू में फिल्मी म्यूजिक आया, वो पॉपुलर हुआ। तो थोड़े बहुत थे गाने वाले उस वक्त, या कोठों पे गजल चलती थी। कुछ गजल गाने वालों के कोठे भी थे, मेल कोठे भी थे, फीमेल कोठे तो हैं, मेल कोठे भी हुआ करते थे। तो उस वक्त तो उसी दायरे में थी गजल, एक आम पब्लिक तक नहीं पहुंची थी। तो उसको थोड़ा सा, जैसे बेगम अख्तर का उसमें काफी हिस्सा है इसको पब्लिक तक लाने का, फिर मेहंदी हसन का हिस्सा है, उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन आई, इसमें इसको सजाया गया। तो एक सिंपल चीज को आप डेकोरेट करके किस तरह उसको हाईलाइट उसमें आ जाती है।
आपने मतलब अपनी पूरी जिंदगी गजल को डिवोट की है और आज 25 साल आपके कंप्लीट हुए हैं शायद। हाँ जी। जरा इस पे आप कुछ बता सकते हैं? 25 साल में बहुत कुछ सीखा है। एक तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे गालिब की जो गजल है, दिल ही तो है ना संगो खिश्त। अब इसको कई ढंग से अपने अपने हिसाब से गा सकते हैं आप। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर नवाए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर नवाए क्यों। अब इसमें क्या है, वर्ड्स अपनी जगह हैं, लेकिन जो गायकी है वो प्रधान हो रही है, ज्यादा है। अभी जो वर्ड्स में जो इमोशंस हैं वो उभर के आने चाहिए, लेकिन सुर भी खराब नहीं होना चाहिए। Oh, shit. दादा क्या बात कर रहे हैं? है ना? तो एक मिनट, बाजा बंद कर, लाइट नहीं चलेगा, वो थ्रोट है उसमें भी है ऊपर। है उसमें? नहीं तो बाजा ले लेते दूसरा, नहीं नहीं कोई बात वो पड़ा हुआ है। अरे नहीं, इसको फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन। नेचुरल है। हाँ और अच्छा लगता है थोड़ा हारमोनियम की। ओके रेडी रोल साहब। रोलिंग। वैसे गाड़ियों में कोई नोटिस नहीं करते, जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है अरे एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। हाँ जी रोलिंग। रोलिंग। हाँ तो इसमें क्या डिफरेंस आप क्या क्या डिफरेंस था इस गाने में? इसमें देखिए कि गायकी ज्यादा प्रधान हो गई थी। वर्ड्स थे अपनी जगह पे थे वो, लेकिन उनमें जो इमोशंस हैं वो उभर के नहीं आ रहे थे। अगर हम वर्ड्स को के इमोशंस को सामने रखें और गायकी को साथ में पीछे रखें, लेकिन सुर खराब नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा गाइए, कुछ गाइए, लेकिन ढंग से इमोशंस के साथ गाइए, तो वो उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ज्यादा होगा। मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ थोड़ी सी। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। अब मुझे बताइए कि ये इस प्रकार का ये गजल क्यों नहीं गाया जाता था पहले? इसमें मतलब टेक्निक, हालांकि इट इज कॉन्वर्सेशन विद द बिलवर्ड, वो तो आप टेक्निक से तो नहीं बोलेंगे, वो तो आप इमोशन से ही बोलना चाहिए आपको। नहीं, कोई भी पोइट्री में जब आप विजुअल ऐड करते हैं तो वो आपको उसकी जो ट्रीटमेंट बदलनी पड़ती है। पहले सिर्फ फिल्मों में बहुत देर से आने लगी गजल, पहले तो सिर्फ गाया ही जाता था ना गजल को, तो विजुअल तो कोई था नहीं उसका, वर्ड्स का विजुअल गाने वाले का था। तो वो खुद कितना मुस्कुराता है, कितनी वो आंख मार के गाता है या कितने एक्शन करके गाता है, दैट वाज द विजुअल। पुराने लोग देखेंगे आप, गाने वाले कुछ अजीब ही ढंग के मुंह बनाते रहते हैं। तो विजुअल अभी जो हमने विजुअल ऐड किए हैं, फिल्में बनने शुरू हुई हैं, जैसे गालिब का सीरियल आया था या दूसरे सीरियल आ रहे हैं, फिल्मों में गजल पेश की जाती है, तो उस सीन के हिसाब से, उस इमोशंस के हिसाब से पेश की जाती है, तो वो वर्ड्स को उस ढंग से फिर लाना चाहिए। अच्छा कट इट। लो क्या रोलिंग। ये जो डिफरेंसेस आई हैं गजलों में, ये कहते हैं कि फादर ऑफ द मॉडर्न गजल इज जगजीत सिंह। तो आपने और क्या क्या चेंजेस लाए गजलों में? मेरी कोशिश यही रही है कि जो वर्ड्स हैं वो उभर के आए, उनमें जो इमोशंस हैं वो जिसको जबान नहीं भी समझ आती वो भी समझ जाए कि ये क्या कहना चाहता है। तीसरा, उसकी जो डेकोरेशन है पोइट्री की या म्यूजिकली ट्रीटमेंट जो उसका है, मेरी कोशिश रही है कि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज करें, मॉडर्न ट्रीटमेंट यूज करें,
जो आजकल साइंस ने जो तरक्की की है, नए नए इंस्ट्रूमेंट निकाले हैं, नई नई मशीनें निकाली हैं, नए मिक्सर निकाले हैं, नए इफेक्ट निकाले हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। तो आप देखेंगे कि मेरी कुछ गज़लें जो हैं, कुछ क्या सभी गज़लें जो हैं वो साउंड के हिसाब से इम्प्रूव होती गई हैं। वैसे एक सिंपल चीज़ को आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी पे आप कितना इस्तेमाल करते हैं इन मॉडर्न गैजेट्स को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिंपल वर्ड्स हैं, अपनी आँख को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। तो ये गज़ल है और मैंने धुन भी इसकी इतनी सीधी बनाई है कि आप कहेंगे साहब ये तो क्या धुन है, कुछ नहीं है। दरबारी राग में है वो। अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। अब ये 3 सुरों में अस्थाई है पूरी। सा 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 रे सा 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 रे रे सा 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 नी नी सा रे 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 सा गा रे 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 गा 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 मा गा रे सा रे। ये पूरी धुन ये है। अब इसको जब मैं सजाया है, मैंने सजा के लाया हूँ, तो इसका इम्पैक्ट ही अलग है। वो जरा सुनिए। वो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, वो आपका अभी यहाँ साउंड आएगा फ्रॉम रोलिंग। आपने जो कहा इंस्ट्रूमेंटेशन की बात, आज के मॉडर्न साइंस के ये सहायता लेके आप सजा पाएंगे इसको, लेकिन काफी ऐसे सिंगर्स हैं, काफी इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह लगाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी गजल इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। नहीं, वो मैच भी तो करने चाहिए ना। आप जबरदस्ती अगर एक कोई इंस्ट्रूमेंट आया है, कोई साउंड आई है, उसको आप डाल रहे हैं, तो वो इमोशंस के साथ जानी भी चाहिए। उसकी जो एक मेलोडी बन के आती है म्यूजिक की, वो मैच भी करनी चाहिए ना। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या क्या अपना? ये तो अभी कुछ इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है। कोई जो साउंड अच्छी लगती है मेरे कान को, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। और क्योंकि मेलोडी में क्या है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक हैंड से ज्यादा है पूरा गजल का। आई सिलेक्ट, आई कंपोज, देन आई डिकम्पोज ऑल्सो। उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन पूरा लिखना, क्या अकॉर्ड होने चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, क्या ताल होना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सब एक दिमाग से होता है। तब आपको वो एक शक्ल नजर आएगी पूरी गजल में। जहां दिमाग जब जब ये काम बन जाएगा कि सिलेक्शन किसी ने करके दिया, धुन एक आदमी ने बनाई, गाने वाला कोई और है, अरेंजमेंट कोई और कर रहा है, जिसका शाम को दूसरे गाने का अरेंजमेंट करना है, उसके बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ वो हाथ हिला रहा है, तो उस तरह फिर वो एक शक्ल नहीं बनेगी, उसमें एक जो इम्पैक्ट नहीं आएगा गजल में। लेकिन इस तरह का काम करना है, इसमें बहुत ही समय लग जाता होगा। हाँ, समय तो लगता ही है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। क्या मतलब आप खुद गजल भी सिलेक्ट करते हैं? खुद पढ़ता रहता हूँ, शायर भेजते रहते हैं गजलें मुझे, तो उसमें से जो मुझे अच्छी लगती, समझ आती, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जब आप कॉम्पोजिशन करते हैं, हाँ जी। तो वो आपकी सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन क्या होती हैं करीब करीब? द इम्पोर्टेंट थिंग इज द वर्ड्स। द पोइट्री जो मेरे पास आई है, उसमें वो मेरे सुनने वाले तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट वो मैं लेता हूँ। उसके बाद दूसरी चीजें सब सेकेंडरी हैं। एक्चुअली पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी वो कैसे डिसाइड हो सकता है जब तक पहुंचेगी नहीं? नहीं, अगर वो मेरे दिल तक पहुंची है तो मुझे लगता है कि वो पहुंचेगी। आप ये संगीत कैसे आपने शुरू किया? ये तो बचपन से ही सीखना शुरू किया था। हमारे पिताजी को शौक था म्यूजिक का, तो उन्होंने मास्टर रख के दिए थे शुरू में। तो फिर अपना शौक पैदा हो गया, प्राइज मिलने लगे और वाहवाह होने लगी। कोई भी इंस्पेक्टर स्कूल आया या कलेक्टर आया तो जगजीत सिंह को खड़ा कर देते थे। तो इस तरह वो शौक बढ़ता गया। फिर मैंने क्लासिकल सीखा 10-15 साल उस्ताद जमाल खान साहब से। पहले क्लासिकल गाता था मैं, फिर गजल में आया, क्योंकि ये थोड़ा सा लगा कि ये रास्ता जो है ये अच्छा है, इसमें म्यूजिक भी आ जाता है, पोइट्री भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो उसी वक्त से फिर गजल ही गा रहा हूँ। और फिल्में करते हैं, कुछ जो मिल जाती हैं कर लेते हैं। कोई ऐसी भागा दौड़ी नहीं है उनके पीछे।
कोई अच्छी फिल्म मिल जाती है तो, जैसे प्रेम गीत थी, अर्थ है, कालका, ये अच्छी फिल्में की हैं मैंने। तो मगर बीच में डाकुओं की फिल्में भी की हैं। लेकिन जब पहले आप बम्बई आए शायद आप फिल्म में गाने के लिए आए। हाँ, गाने के लिए और कंपोजर बनने के लिए आया, दोनों चीजें थी मेरे जहन में। जहां तक कि फिल्म का सवाल है, इसमें आप सफल रहे हैं? नहीं, फिर मैंने अब ट्रैक चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे इसमें अपने नॉन फिल्म जो सर्कल है इसमें सक्सेस मिल गई, तो मैं फिल्मों के पीछे फिर भागना छोड़ दिया था बिल्कुल ही। फिर उसके बाद जो भी फिल्में आई हैं अपने आप ही आई, मैंने तो कभी गया नहीं मांगने। और जब तक थोड़ी बहुत आई हैं वो सक्सेसफुल हैं, उसमें कुछ सिल्वर जुबली भी की है प्रेम गीत ने, अर्थ ने, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही चुम्मा चुम्मा या जुम्मा जुम्मा हो गया हो कुछ, तो वैसा नहीं है कुछ। लेकिन आजकल कह रहे हैं कि गजल का जो एक वेव था वो शायद अभी ढलने लगा है, रिसीव होने लगा है। क्या इस पे आप क्या feel करते हैं? नहीं, वो ढलने नहीं लगा, स्टैंडर्ड गजल का फिर से ऊपर आने लगा। तो वो जो सस्ता गाने वाले थे वो थोड़े से बैठ गए हैं, क्योंकि गालिब का जो सीरियल आया, अभी जो कहकशां आएगा, उससे क्या स्टैंडर्ड ऑफ गजल जो है पोइट्री, वो अभी लोगों को पता कि असली चीज तो ये है। पहले तो हम ऐसे ही तमाशा ही देख रहे थे, तो इसलिए वो छोटे मोटे जो गाने वाले जिनको जबान नहीं आती या नहीं आता, वो बैठ गए थोड़े से। नहीं, मगर आपके मतलब जिस तरह की पब्लिक परफॉर्मेंसेस होती थी वो इतनी पॉपुलर है आज? मेरी तो पहले से भी ज्यादा होने लगी। अभी उसका रीजन पता नहीं, गजल बैठ गई है या गजल बहुत पॉपुलर हो गई है। हाँ, तो आपके हिसाब से जहां तक कि गजल नहीं, मेरे हिसाब से गजल का बूम और आएगा अभी अच्छी गजल का बूम आएगा। अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस या आर्टिस्ट की प्रेजेंटेशन का क्या महत्व है? बहुत महत्व है साहब। एक बार आप स्टेज पे जब बैठे हैं तो उस वक्त तो ये देखना है कि ऑडियंस जो है वो खुश जानी चाहिए आपसे। चाहे आप गजल गा के खुश करो, चाहे आप जोक सुना के खुश करो, चाहे आप ठुमरी गा के खुश करो, या पंजाबी गा के खुश करो, वो सेटिस्फाई जाना चाहिए। एक जो हॉल में आदमी आया है वो खुश होना चाहिए, हाँ आज मजा आ गया, आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। वो तो हो गया एक परफॉर्मेंस का। लेकिन रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं, अगर वही चीज आप रिकॉर्डिंग में डालेंगे तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट इतना हो। रिकॉर्डिंग में आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है गजल जो है वो काफी कुछ मतलब पब्लिक परफॉर्मेंस है, ऑडियंस पे निर्भर है। बिल्कुल, ऑडियंस कई गजलों में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टेज पे, गजल चुनते हैं, उसका धुन बनाते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसी जमती है। कई गजलें बहुत जमती हैं तो उनको फौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं। लफ्जों पे वजन देना उसका क्या महत्व है? लफ्जों का तोड़ने जो है, उसका जो बांट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गजल में। जैसे अब दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, एक लाइन है ना ये। अब दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, अभी इसका मतलब ही बदल जाता है। अब संगो खिश्त जो है उसमें इजाफत की एक वर्ड माना जाता है। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, पत्थर नहीं है, दर्द से भर ना आए क्यों। तो ये बांट जो गाने में भी रहनी चाहिए, तो इसका इंप्रेशन जो है सही आएगा। और पहले वजन किस तरह से दिया जाता था? नहीं, पहले वजन कुछ लोग थे गाने वाले जो तोड़ देते थे वर्ड्स को, तो इधर उधर, मैं नाम नहीं लूंगा तो। मगर एग्जांपल दे दीजिए, नाम मत लीजिए। हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया है। अब एक लाइन है, आपको समझ आई है? हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया। अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए कि हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया, हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन से आपको मतलब ही और हो जाएगा, समझ नहीं आएगी, जबान भी गलत लगेगी। और अगर इसको मॉडर्न तरीके से पूरी तरह से पेश करना हो, नहीं, मॉडर्न मतलब इसका ट्रीटमेंट आप कर लीजिए जो भी करना है, इंस्ट्रूमेंटल पे या उस पे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यही होना चाहिए। हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया, क्योंकि हमने तो दिल को पेश किसको किया, दिल को क्यों किया है, क्योंकि जबान दे रखी थी। हमने तो दिल को दे के जुबां पेश कर दिया।
होने पर आप नया क्या पेश करने वाले हैं गजलों में? नया इस वक्त जो चल रहा है, आजकल रिकॉर्डिंग चल रही है, एक लॉन्ग प्ले हम बना रहे हैं लताबाई के साथ, जो कि मेरी जिंदगी की जो एक 25 साल की जो एक मेहनत का फल है, वो समझो मुझे मिल रहा है इस रिकॉर्ड से, और वो जल्दी आपके सामने आएगा। और अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुझे मौका मिला है जो मुल्क की क्या दुनिया की जो सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट है, उसके लिए मैं कंपोज कर रहा हूँ। वो मेरे लिए गा रही हैं, उसमें शायद एक दो गज़लें मैं भी गाऊंगा। तो इस वक्त वो चल रहा है। बाकी कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे कहकशां का प्रोजेक्ट आने वाला है, और गज़लों के भजनों के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जो लता जी के साथ आप गाने वाले हैं, कुछ आप एक दो लाइन गुनगुना के हमें सुना सकते हैं? रिव्यू। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी में इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। Credit. That's all.